क्या लगता है कि हवा है या गुब्बारा है? कितना सीरियस थ्रेट नहीं, अच्छा। अब 10 साल हो गए कि मैं अमेठी में काम कर रहा हूं और बहुत खुशी होती है मुझे अमेठी के लिए काम करने की। तीन चीज़ें हमने यहाँ की हैं काफ़ी गहराई से। सबसे पहले महिलाओं के लिए समूह के साथ बहुत काम किया है। तकरीबन 10 लाख महिलाओं को हमने यूपी में जोड़ा है। यहाँ भी बहुत सारी महिलाओं को जोड़ा है, बैंक से जोड़ा है, उनकी आमदनी बढ़ी है। दूध का काम किया है। फूड पार्क की बात की है। फूड पार्क के माध्यम से हम अमेठी के किसान को बाकी हिंदुस्तान से, बाकी दुनिया से जोड़ना चाहते हैं। वो हमारा एक बड़ा काम था। और तीसरा काम नेशनल हाईवे, रेलवे लाइंस, इन चीज़ों से अमेठी को जोड़ने का था। आने वाले समय में इन चीज़ों को मैं और गहराई से करूँगा। रोज़गार का काम, युवाओं के रोज़गार का काम भी और गहराई से करूँगा, तो वहाँ मेरा फोकस होगा। कहाँ? यहाँ देखिए, अमेठी में पारिवारिक रिश्ता है, अच्छी जीत होगी। No, actually, I didn't get personal. I just stated that on his affidavit, he had previously not mentioned something. So it's not a personal thing. It's just the fact that he has not mentioned something on his affidavit. समाजवादी पार्टी और भाजपा जो है वोटों का दुरुपयोग करना चाह रही है, इस कोशिश पे आपका क्या कहना है? दो नेताओं को चुनाव में बैन भी कर। भैया देखिए, 2004 में, 2009 में ओपिनियन पोल्स थे, कह रहे थे कांग्रेस पार्टी हारेगी, और आप जानते हैं क्या हुआ। 2014 में भी वही होने वाला है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उत्तर प्रदेश, बाकी हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा फायदा होगा। भैया वो कोशिश, वो भैया पोलराइजेशन की कोशिश हर बार होती है। हम लोगों को जोड़ते हैं, हम लोगों को एक साथ ले जाते हैं। हिंदुस्तान में लोगों को जोड़ने से फायदा होता है, लोगों को जोड़ने से प्रगति होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो राहुल गांधी ने कहा कि मोदी पर निजी हमला नहीं किया। हलफनामे में जो उन्होंने लिखा, मैंने तो सिर्फ वही कहा। और अमेठी से अपनी जीत का दावा भी राहुल गांधी ने किया। मोदी पर निजी हमला नहीं किया, ये राहुल गांधी से जब सवाल पूछा गया मीडिया की तरफ से, तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि मोदी पर व्यक्तिगत प्रहार उन्होंने नहीं किया, बल्कि जो उनके नॉमिनेशन में था, जो उनके हलफनामे में था, उसकी सच्चाई ही मैंने दुनिया को बताई। इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया। राहुल गांधी से जब अमेठी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने वो तमाम काम गिनवाए जो उन्होंने अमेठी की जनता के लिए किए हैं, और ये भी कहा कि अमेठी से जीत का उन्हें पूरा भरोसा भी है। विश्वास जताया उन्होंने, पूरा भरोसा जताया कि अमेठी से जीत उन्हीं की होगी। नहीं, अच्छा। अब 10 साल हो गए कि मैं अमेठी में काम कर रहा हूं और बहुत खुशी होती है मुझे अमेठी के लिए काम करने की। तीन चीज़ें हमने यहाँ की हैं काफ़ी गहराई से। सबसे पहले महिलाओं के लिए समूह के साथ बहुत काम किया है। तकरीबन 10 लाख महिलाओं को हमने यूपी में जोड़ा है। यहाँ भी बहुत सारी महिलाओं को जोड़ा है, बैंक से जोड़ा है, उनकी आमदनी बढ़ी है। दूध का काम किया है। फूड पार्क की बात की है। फूड पार्क के माध्यम से हम अमेठी के किसान को बाकी हिंदुस्तान से, बाकी दुनिया से जोड़ना चाहते हैं। वो हमारा एक बड़ा काम था। और तीसरा काम नेशनल हाईवे, रेलवे लाइंस, इन चीज़ों से अमेठी को जोड़ने का था। आने वाले समय में इन चीज़ों को मैं और गहराई से करूँगा। रोज़गार का काम, युवाओं के रोज़गार का काम भी और गहराई से करूँगा, तो वहाँ मेरा फोकस होगा। कहाँ? यहाँ देखिए, अमेठी में पारिवारिक रिश्ता है, अच्छी जीत होगी। No, actually, I didn't get personal.
I just stated that on his affidavit, he had previously not mentioned something. So it's not a personal thing, it's just the fact that he has not mentioned something on his affidavit. समाजवादी पार्टी और भाजपा जो है वोटों का ध्रुवीकरण करना चाह रही है, इस कोशिश पे आपका क्या कहना है? दो नेताओं को चुनाव में बैन भी कर। भैया देखिए, 2004 में 2009 में ओपिनियन पोल्स थे, कह रहे थे कांग्रेस पार्टी हारेगी, और आप जानते हैं क्या हुआ। 2014 में भी वही होने वाला है, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उत्तर प्रदेश, बाकी हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा फायदा होगा। भैया वो कोशिश भैया पोलराइजेशन की कोशिश हर बार होती है। हम लोगों को जोड़ते हैं, हम लोगों को एक साथ ले जाते हैं। हिंदुस्तान में लोगों को जोड़ने से फायदा होता है, लोगों को जोड़ने से प्रगति होती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आशीष कुमार सिंह अमेठी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, राहुल गांधी तो कह रहे हैं मैंने कोई व्यक्तिगत हमला नहीं किया, जो एफिडेविट में था वही बताया। जी हाँ, बिल्कुल। एक तरह से हम कह सकते हैं, कम से कम इस मुद्दे पे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और लीडरशिप में कहीं ना कहीं रीथिंकिंग है। इस वजह से उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश की कि कहीं ये बाउंस बैक ना कर जाए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को अटैक किया, राहुल गांधी को अटैक किया है, इस वजह से उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि मैंने निजी हमला नहीं किया था, सिर्फ वो बात कही थी जो एफिडेविट में मेंशन की गई, एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट था। मुझे लगता है कि अपना कदम वापस ले रहे हैं। इस बात का एहसास हो गया है कि सीधा हमला एक निजी मामले को लेकर के उच्च स्तर पर करेंगे तो नुकसान खुद को होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी फिर कोई कसर नहीं छोड़ते। बीजेपी रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधती। आज ऐसा मौका जबकि पूरे परिवार एक साथ खड़ा था। आपने देखा होगा राहुल गांधी के पहले दाएं हाथ पे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी खड़ी थी, फिर बाएं हाथ पे आ गई, दाहिने हाथ पर रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा उनकी बेटी साथ में खड़े थे। ऐसे मौके पर मुझे लगता है कि जब संदेश ये देने की कोशिश कर रहा है गांधी परिवार कि पूरा परिवार यूनाइटेड है, तो फिर कोई ऐसी गलती ना की जाए कि निजी तौर पर कांग्रेस परिवार के किसी भी सबसे बड़े परिवार पर, गांधी परिवार पर किसी भी तरह से ऑपोजिशन पार्टी चुनाव अभियान के दौरान सीधा हमला ना कर सके। मुझे लगता है राहुल गांधी का जो ये स्टेटमेंट आया है, कहीं ना कहीं वो अपनी कदम वापस खींच रहे हैं और एक नई रणनीति जरूर इस पर्टिकुलर मामले पे दिखा रहे हो। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के जो तमाम दूसरे नेता हैं उनकी तरफ से ही इस तरह की लाइन देखने को मिलेगी। एक दिन पहले ही हमारे खास कार्यक्रम में मधुसूदन मिस्त्री ने भी इस तरह की सफाई अपनी तरफ से देने की कोशिश की थी।